हमारे मंच पर रखा। और चलिए आगे बढ़ते दर्शकों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय हथियारों की भारी डिमांड बढ़ी है। बड़ी जानकारी अब तक दे रहे हैं, जहां ब्रह्मोस, आकाश और इसके साथ नेत्र सिस्टम की डिमांड बढ़ती नजर आ रही। 2025 से 26 में रक्षा निर्यात में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है और रक्षा निर्यात जो रिकॉर्ड है, यहाँ पर जो आंकड़ा है वो आगे बढ़ता जा रहा है। मुकाबले 62% की बड़ी बढ़ोतरी है। वियतनाम के साथ ब्रह्मोस डील फाइनल हो चुका है और इंडोनेशिया से भी बातचीत अंतिम दौर में है। डिफेंस सेक्रेटरी आर.के. सिंह ने ये पूरी जानकारी दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मेड इन इंडिया हथियारों का दुनिया में डंका बज रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को धूल चटाने वाले हथियारों को खरीदने के लिए दुनिया भर के देश लाइन लगाकर खड़े हैं। ब्रह्मोस, आकाश, लॉइटरिंग म्यूनिशन और नेत्र जैसे भारतीय हथियारों की मांग तेजी से बढ़ रही है। कई देशों ने इन्हें खरीदने में रुचि दिखाई है, जबकि कुछ के साथ हजारों करोड़ रुपए के सौदे भी हो चुके हैं। दर्शकों, आपको बता दें इनकी जो कीमत है 21,000 करोड़ रुपए से अधिक है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक 2025 से 26 में भारत का रक्षा निर्यात रिकॉर्ड 38,424 करोड़ रुपए पहुंच गया है, जो पिछले साल से 62% ज्यादा है। ब्रह्मोस के लिए फिलीपींस, वियतनाम और दो दूसरे देशों से करीब 12,500 करोड़ रुपए के सौदे लगभग तय हो चुके हैं। इंडोनेशिया के साथ लगभग 3,600 करोड़ रुपए के डील अंतिम मंजूरी के चरण में है। आकाश मिसाइल सिस्टम के लिए भी आर्मेनिया से 6,100 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट पहले ही हो चुका है। सबसे हाई डिमांड में है ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल अब वियतनाम और इंडोनेशिया तक पहुंचने वाली है। डिफेंस सेक्रेटरी आर.के. सिंह ने सिंगापुर में बड़ा खुलासा कर दिया कि वियतनाम के साथ डील साइन हो चुकी है, बस ऐलान बाकी है। इंडोनेशिया के साथ भी बातचीत लगभग पक्की है। खबर यह भी है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की मदद करने वाले तुर्की की घेराबंदी के लिए भारत ग्रीस और साइप्रस को ब्रह्मोस ऑफर कर सकता है। इसके अलावा कई साउथ अमेरिका और अफ्रीकी देशों ने भी ब्रह्मोस में दिलचस्पी दिखाई है। तो देखिए, ये सबसे बड़ी खबर यहां पर डिफेंस के रूप में निकलकर सामने आई है। जिस तरीके से देखिए डिफेंस की मजबूती और देश में जिस तरीके से बड़े बदलाव हुए। आपने ब्रह्मोस मिसाइल और इस क्षेत्र में संभावित खरीदारों के बारे में सवाल पूछा। एक बहुत ही स्पेसिफिक सवाल। जैसा कि जिक्र किया गया था, फिलीपींस पहला खरीदार था। तो मेरा मतलब है, आपने वो सवाल भरोसेमंद परस्पर निर्भरता के संदर्भ में पूछा है। तो जाहिर है, कोई भी देश अपने अधिक एडवांस हथियार और प्लेटफॉर्म उन देशों को बेचेगा जो विदेशी मित्र देश हैं। जाहिर है, आप इसे किसी विरोधी को या किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं बेचेंगे जो इसे किसी विरोधी को दे सके। मेरी समझ ये है कि इंडोनेशिया और वियतनाम दोनों के साथ समझौता अंतिम चरण में है। असल में वियतनाम के लिए मैं समझता हूं कि इस पर पहले ही हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। जाहिर है कि सार्वजनिक रूप से घोषणा नहीं की गई है, लेकिन इस पर पहले ही हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। तो हाँ, आप उन मित्र विदेशी देशों की श्रेणी में हैं जिनके साथ इस तरह की एडवांस टेक्नोलॉजी को साझा करने में हमें खुशी होगी। तो इंडोनेशिया से भी बातचीत लगभग पक्की है। जिस तरीके से आपको बता दें, डिफेंस सेक्रेटरी ने यह बड़ा बयान दिया है और सबसे बड़ी मजबूती भारत की नजर आ रही है। डिफेंस सेक्रेटरी आर.के. सिंह को आप सुन रहे थे दर्शकों। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय हथियारों की भारी डिमांड बढ़ी है। वियतनाम, फिलीपींस और चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। टीएमसी में अंदरूनी फूट की अटकलें तेज है।